हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है इस समय प्रश्नावली 12.2 और इसमें आप लोग 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है हम देखेंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक, उल्टे शंकु का आकार का, जैसे आप देखेंगे इस तरह से जो है बर्तन है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देखते हैं एक बर्तन हमारा है। इस तरह से कोई शंकुआकार बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, इसकी ऊंचाई 8 सेमी, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसका जो है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें कांच की छोटी छोटी गोलियां डाली जाती हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इस तरह से कोई जो है गोली है, कांच की गोली हम देख रहे हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। कांच की छोटी छोटी गोलियां जब डाली जाती हैं तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। ठीक ना, इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो कह रहा है बर्तन में कितने शीशे की गोलियां डाली गई। ठीक, देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। हम जो है सबसे पहले देखेंगे कि शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन कितना पानी है। सबसे पहले हम जो है इस बर्तन का आयतन निकाल देंगे तो उसमें भरे पानी का आयतन मालूम हो जाएगा कितना पानी है। फिर इसका 1/4 पानी बाहर निकल रहा है तो उसका 1/4 हम निकालेंगे, 1/4 पानी। और इधर हम जो है एक गोली का आयतन निकाल करके बाहर निकले पानी के आयतन में जो है एक गोली के आयतन का भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है कांच की कुल कितनी गोलियां डाली गई। ठीक, तो सेम उसी तरह से हम हल कर रहे हैं। देखिए, तो यहां हम देखते हैं शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर कितना हमें मालूम है? 8 सेंटीमीटर। और क्या हमें मालूम है? त्रिज्या r बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और बर्तन की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो बर्तन में भरे पानी का आयतन निकालेंगे हम। बर्तन में भरे पानी का आयतन, पानी का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। पानी का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए मान को रखिए 1/3, पाई का मान कितना? 22/7। r देखिए कितना है? 5 है तो 5 का हम वर्ग कर देंगे इंटू h का मान 8। चलिए यहाँ पे 1/3, 22/7, 5 का वर्ग 5 बचे 25 गुणे 8।
ठीक, चलिए हल कर दीजिए। यहां पे हम देखते हैं, नीचे इधर दिख रहा है, चलिए आगे देखिए तब। लिख दे यहां पे, देखिए यहां पे हम गुणा करेंगे 22 एक्का 22 बटे 7 त्रिक 21, 22 बटे 21 गुणे 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 अट्ठे 200। आगे हम देखेंगे, अब हम 22 में 200 गुणा करेंगे, 22 दूना 44, कितना हुआ 44, तो बराबर हुआ 4400 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो है आ गया, इसका जो है आयतन कितना, पानी का आयतन 4400 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए, तो हमें जो है बर्तन का आयतन आ गया, बर्तन में पानी का आयतन 4400 बट्टे 21 सेमी क्यूब, ठीक ना। लेकिन देखिए इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकले पानी का आयतन हमें निकालना है। हम लिखेंगे बाहर निकले पानी का आयतन, ठीक, बराबर देखिए पूरा पानी कितना था बर्तन में आया था 4400 बटे 21, 4400 बटे 21, लेकिन चौथाई भाग पानी बाहर निकला, तो हम कर देंगे इसका 1/4, क्योंकि जो है बर्तन से जब बर्तन में गोलियां डाली गई तो उसका एक चौथाई भाग पानी बाहर निकला। हम देखते हैं 4 से काटेंगे, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 0 0, अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ 1100 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो है बाहर निकले पानी का आयतन 1100 बटे 21 सेमी क्यूब, इतना हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, 1100 बटे 21 सेमी क्यूब पानी जो है क्या हुआ बाहर निकल गया। अब हम देखेंगे एक गोली का आयतन निकालेंगे, और एक गोली के आयतन में, एक गोली के आयतन से जो है बाहर निकले पानी के आयतन में भाग देंगे तो हमें गोलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे एक गोली की त्रिज्या हमें क्या मालूम है, जो गोली डाली जा रही है उसकी त्रिज्या मालूम है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक गोली का आयतन हम निकालेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करती है, तो एक गोली का आयतन हम लिखेंगे ठीक, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हम आपको बता चुके हैं, बराबर हम लिखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.5 है, तो 0.5 का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक, चलिए ऊपर से हम इरेज करते हैं। बाहर निकले पानी का आयतन यही है 1100 बटे 21, 1100 बटे 21 सेमी क्यूब बाहर पानी निकला है। अब इधर हम देखते हैं, हम लिखेंगे बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार। क्यों 3 बार, क्योंकि क्यूब है। फिर देखिए 22 चौक 88 बटे 7 त्रिक 21 गुणे 5 पचे 25 पंजे 125, कितना 125, 1 2 3 अंक पे दशमलव 0.12
5। हाँ, देखिए आगे। अब हम गुणा कर देते हैं 88 का इसमें, 0.125 में 88 से गुणा, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 दूना 16, 4 20 की 0, 2, 8 1 8 2 10, फिर से हम उसी तरह से 0 0 0 1, 0 0 0 1 1 1 2 3 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, अर्थात इसका गुणा हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन आया? एक गोली का आयतन आया, अर्थात एक गोली 11/21 सेमी क्यूब जल को क्या करेगी? विस्थापित करेगी। अब हम गोलियों की संख्या निकालेंगे कि बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई। हम लिखेंगे बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या क्या होगा? बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। ठीक, इससे हम भाग दे देंगे। चलिए स्पेस नहीं, ऊपर हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं बाहर निकले पानी का आयतन हमारा कितना था? 1100/21, और एक गोली का आयतन कितना है? 11/21। कितना है? 11/21। इसमें हम भाग देंगे बटे 11/21, तो 1100/21 गुणे हम कर देंगे, ये पलट जाएगा इसका व्युत्क्रम 21/11। 21 हम 21 से क्या किए? काट दिए, क्या बचा? 11। 11 से 11 का 11, 0 0। हमारा कितना आया? 100। कितना? 100 गोलियां, अर्थात कितनी गोलियां डाली जाएंगी? 100 गोलियां डाली जाएंगी। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि 100 गोलियां अगर डाली जाएंगी तो बर्तन से 1/4 भाग पानी क्या हो जाएगा? हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक, तो सवाल शायद जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए आप लोग क्लियर करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इससे लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। ठीक ना? जरा ध्यान दीजिए, इसमें दो बेलन है, दो बेलन मिलाकर के एक स्तंभ बनाया गया। एक पहला बेलन है, उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और उसका व्यास जो है कितना है? 24 सेंटीमीटर। नीचे वाला बेलन है और उसके ऊपर एक और बेलन रख दिया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इस तरह से रख करके एक स्तंभ बना दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है उस स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा? लोहे का स्तंभ बना हुआ है और जबकि इसमें दिया है कि 1 सेमी क्यूब जो है लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो हम जो है पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे, और पूरे स्तंभ का आयतन निकालने के लिए हम नीचे वाले बेलनाकार भाग का जो है आयतन निकालेंगे और फिर उसके ऊपर वाला का आयतन निकाल के जब हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो पूरे स्तंभ का आयतन हमें मालूम होगा। फिर उसका हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम स्तंभ बनाते हैं। 220 सेमी ऊंचा, 24 सेमी व्यास है इसका। इस तरह से
इसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। इस तरह से कोई स्तंभ है। इसके ऊपर एक स्तंभ रखा गया है जिसका जो ऊंचाई जिसकी 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक, जरा ध्यान देंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। इस तरह से एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। नीचे निचला भाग इस तरह से है कि उसकी जो है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर। फिर जो है उसके ऊपर एक अन्य बेलन जो है आरोपित है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें टोटल द्रव्यमान ज्ञात करना है इस स्तंभ का। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए चूंकि एक सेमी क्यूब जो है लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है बता रहा है, तो हम सबसे पहले आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन में हम पहले नीचे बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे फिर ऊपर वाले का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना सेंटीमीटर है 220 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ हमें व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2, हम लिखेंगे 24/2, 24/2 12 सेंटीमीटर आ गया हमारा त्रिज्या। कितनी त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। अब बड़े बेलन का हम आयतन निकालेंगे। बड़े बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। अब बुक में देखिए पाई का मान जो है 3.14 लेने के लिए कहा गया है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करें बुक में कहा है, ठीक ना। तो हम देखते हैं यहाँ पाई का मान रखेंगे 3.14। आर हमारा कितना है 12, 12 का वर्ग और गुणे एच कितना है 220। ठीक, चलिए हल करिए इसे। 3.14, 12 में 12 का गुणा करेंगे 12 बरही हम 144। 12 का वर्ग कितना होता है 144 गुणे 220। हम सबका गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 3.14 में 144 का कर दीजिए और फिर 220 का कर दीजिए। 3.14 में हम 144 का करते हैं। 4 चौक के 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 1 का 4 1, 5 4 तिहाई 12। फिर वही 4 चौक के 16, 6 1, 4 1 का 4 1, 5 4 तिहाई 12। फिर 1 का करेंगे 1 चौक के 4, 1 1 का 1, 1 तिहाई 3। जोड़िए 6, 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 4, 1 5, 3 1 4। 2 अंक पे दशमलव आ गया तो 452.16 कितना आया इन दोनों करने पर 452.16। इसमें कितने का गुणा होगा 220 का। तो हम 220 का गुणा करते हैं। 452.16 में 220 का गुणा करिए। 0 का गुणा करेंगे 0 0 0 0 0 हो गया। 2 6 12, 2 1 का 2 1,
3 दो दूना 4 दो पचे 10 दो चौके 8 एक 9। सेम उसी तरह से 2 3 4 0 9 जोड़ दीजिए। 0 2 3 2 5 4 3 7 4 9 9 एक 2 अंक पे दशमलव 2 अंक पे। तो देखिए हम कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,475.20 कितना आ गया 99,475.20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। बड़े बेलन का आयतन हमारा आया 99,475.20 सेमी क्यूब। अब हम क्या करेंगे ठीक इसी तरह से अब हम छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे स्तंभ का आयतन हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग नोट करिए, हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे छोटे बेलन का आयतन। तो छोटे बेलन की ऊंचाई देखिए कितना है, इसकी ऊंचाई h बराबर हमें मालूम है 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ हमें, त्रिज्या r बराबर कई सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक। अब हम लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन। क्या फार्मूला, वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। फिर पाई का मान 3.14। आर कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर इंटू एच 60। 3.14 रखेंगे। 8 में 8 का गुणा 8 अट्ठा 64। फिर गुणे क्या हो गया 60। चलिए फिर उसी तरह से हम गुणा करते हैं। फिर हम गुणा करेंगे 3.14 में 64 का गुणा 4 चौके 16 की 86 लगाए 1 4 1 का 4 1 5 4 तिहाई 12। फिर 6 का 6 चौके 24 की 4 2 6 का 6 2 8 और 6 3 18 जोड़ते हैं 6 5 4 9 8 2 10 8 1 9 1 हासिल 10 1 1 2 2 अंक पे दशमलव 200.96 200.96। इसमें कितने से गुणा करेंगे हम 60 से गुणा करेंगे। कितने से 60 से। चलिए इसे भी कर देते हैं। 200.96 60 से गुणा करेंगे 0 0 0 0 0 6 से 6 6 के 36 और 6 9 54 54 3 57 की 7 5 7 0 0 5 6 0 0 6 दूना 12 0 6 7 5 0 2 1 2 अंक में दशमलव। तो देखते हैं 12,057.6 कितना आया 12,000 हमारा ये आ जा रहा है 12,057.60 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया भाई, ये छोटे बेलन का आयतन आया। कितना आया छोटे बेलन का आयतन आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे, दोनों आयतनों को जोड़ देंगे। बड़े का आयतन देखिए यहाँ पे आया, हम लिखे हैं बड़े का आयतन है छोटे का आयतन है। अब हम क्या निकालेंगे स्तंभ का आयतन। चलिए इरेज करें। हम लिखेंगे स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन क्या होता है, क्या करेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए।
बड़े का कितना था 99,475.20 और प्लस इसका हम छोटे का क्या है 12,057.60। ठीक, चलिए जोड़ देते हैं हम। जोड़ते हैं, यहाँ 0 0 0 हो गया, 6 2 8 7 5 12 की 2 यहां से लगा 1, 7 5 12 की 2 यहां से लगा 1, फिर यहाँ 7 5 12 1 13 की 3 हासिल लगा 1, फिर यहाँ जाए 0 4 4 1 5, 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11, 2 अंक पे दशमलव। हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,532.80। ठीक ना। पूरे स्तंभ का आयतन हमारा क्या आ गया 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब पूरे जो है स्तंभ का आयतन आया। अब हमें क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया कि 1 सेमी क्यूब का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है। तो हम लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान, लोहे का स्तंभ है, स्तंभ का द्रव्यमान, इसके हम आयतन में जो है 8 का गुणा कर देंगे तो 1,11,532.80 गुणे 8 हम कर दिए। ठीक, गुणा करिए, 8 0 0, 8 8 64 की 4 हासिल कितना लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22 की 2 2, 8 3 24 2 26 की 6 2, 8 5 40 2 42 की 2 4, 8 1 8 4 12 की 2 1, 8 1 8 1 9, 8 1 8, 2 अंक पे दशमलव। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,92,262.40 ग्राम। ठीक, तो इस तरह से स्तंभ का आयतन आया 8,92,262.4 ग्राम। तो इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1,000 ग्राम होता है। चलिए देखते हैं, ऊपर हम इरेज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम। ठीक, अतः स्तंभ का द्रव्यमान 8,92,226 नहीं 8,92,262.40 ग्राम था, बटे क्या कर दिए हम 1,000। जब 1,000 का भाग देंगे तो 0.3 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, बचेगा 892.2624 किलोग्राम। क्या आया किलोग्राम, 892.2624 किलोग्राम। इस तरह से जो है बच्चों देखते हैं, यही हमारा स्तंभ का क्या आया, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान हमारा यही आया 892.2624 किलोग्राम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट है। सवाल लंबा था लेकिन सरल था। तो इस तरह से जो है हम पूरे स्तंभ का द्रव्यमान निकाले 892.2624 किलोग्राम। चलिए, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट करिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए और फिर हम जो है अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।